ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख की बात। इसमें इंडिया का बहुत बुरा हाल है। ये आज मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स से क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया में अभी भी जो टूरिस्ट है बच्चे, ये खास करके आप देखेंगे तो कुपोषण का जो शिकार है, ये काफी इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या क्या है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, ये जिसको GHI शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। ये रिपोर्ट है जो पब्लिश करता है वेल्थंग रंगास, ये जर्मनी का है, ये जर्मन से होता है। और पीस इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड विद एकेडमिक सपोर्ट में हो जाता है। उसी तरह से रूर यूनिवर्सिटी जो मैंने बताया, ये जर्मनी में है, तो ये जर्मन नाम है इसका। इसी तरह से एक और था हम लोग के टाइम में, जब हम लोग, क्योंकि अभी इससे पहले इंडिया में भी दो बड़े बड़े कैंपेनिंग चल रहे हैं। एक तो नई दिल्ली से चलता है, इसको राइट टू फूड कैंपेनिंग इंडिया कहते हैं। तो उसमें उसमें कविता श्रीवास्तव वगैरह हैं, तो वो लोग इसका रिपोर्ट वगैरह करती है इंटरनेशनल लेवल। तो उसमें देखेंगे इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। यानी हमारा एक तो नेशन है, इंडिया में कितना लेवल पे देखेंगे, ग्लोबल लेवल पे किस तरह से हंगर है, और रीजनल लेवल पे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि गुजरात हंगर इंडेक्स में क्या है, और उड़ीसा और बिहार का क्या है। तो ये रीजनल लेवल पे हम लोग देखते हैं, नेशनल लेवल पे देखते हैं हंगर का इंडेक्स अलग। उसी तरह से साउथ एशियन रीजन का भी हम लोग देखेंगे। तो ये ग्लोबल, रीजनल और नेशनल, तो तीन तरह से हम लोग इसको कोशिश करेंगे समझने का, ताकि इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स से एक एक क्वेश्चन हम लोग का बन जाए, छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला इंडिकेटर क्या होता है इसके, तो इसके बेसिकली चार इंडिकेटर होते हैं, फोर इंडिकेटर होते हैं। एक तो अंडर न्यूरिशमेंट, यानी अंडर न्यूरिशमेंट का मतलब क्या हो गया कि वो कुपोषित है लेकिन अंदर में, जैसे कि वो बच्चे खा तो रहे हैं खाना, लेकिन उसको सफिशियंट कैलोरीफिक वैल्यू नहीं मिल रहे, तो उसको कहते हैं अंडर न्यूरिशमेंट, पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर जो लेता है चाइल्ड स्टनिंग। तो चाइल्ड स्टनिंग क्या है कि हाउ हाइट फॉर एज, जैसे कि नॉर्मल क्या होता है कि जैसे आप 5 साल के बच्चे हैं तो इतना हाइट होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे गांव में बच्चे सबका 5 साल का है, 6 साल का, और हाइट बहुत नीचे है। उसका मतलब है कि उसका जो क्रोनिक अंडर न्यूज है, मतलब उसको पोषण नहीं मिल रहा है, जिससे वो बढ़ नहीं पा रहा। तो ये देखा जाता है। उसी तरह से चाइल्ड वेस्टिंग, तो चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, ये वेट फॉर हाइट एक्यूट, यानी जितना हाइट है उतना वेट होना चाहिए, लेकिन वेट होता नहीं, अब काफी लो होता है। आप देखेंगे उड़ीसा में, आप देखेंगे झारखंड के एरिया में, एकदम मतलब लगता है कि कंकाल जैसा बच्चा है बेचारा। तो ये चाइल्ड के इससे, उसी तरह से चाइल्ड मोर्टेलिटी। उसके बाद आप चौथा इंडिकेटर है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो UN का भी रिपोर्ट है कि 5 साल का एज पूरा करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है। तो इस तरह से इस चार इंडिकेटर को इसमें यूज किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। एक तो कि आपका पॉपुलेशन जो है वो सफिशियंट कैलोरीफिक वैल्यू दे रहे हैं, यानी खाना तो खा रहे हैं, उनको भूख मिट रहा है, लेकिन उनको कैलोरीफिक वैल्यू सही से नहीं मिल रहा। दूसरा कि उनको मिलता है, खा लेते हैं किसी तरह से, लेकिन उनको लगातार खाना कम मिल रहा। कम मिलने का मतलब ये हो गया कि क्रोनिक हो गया, यानी कि वो, उसको कहते हैं चाइल्ड स्टेट, यानी वो पढ़ ही नहीं पा रहा। और आप देखेंगे गांव देहात में जाते हैं जब छोटा छोटा होता है, उसी तरह से चाइल्ड वेस्टिंग, जैसा कि मैंने बताया कि काफी इसके अंदर मतलब न्यूरिस्ट होता ही नहीं है, लो हाइट वेट होता है, यानी कि काफी पतला बच्चा होगा और इतना हाइट होगा तो इतना एकदम लगेगा कंकाल है। और उसके बाद ज्यादा ये हो जाएगा तो वो डेथ कर जाएगा, मर भी जाएगा चाइल्ड मोर्टिलिटी 5 साल के अंदर आते आते। तो ये चारों चीजों को ध्यान में रख के ही ये इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें जो होता है, आप जॉन द्रेस का नाम जानते होंगे, या फिर विनायक सेन थे, उन्होंने एडल्ट पे भी इस तरह का काम किया था कि किस तरह से छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब एरिया काफी इस तरह से प्रभावित है। इधर गुजरात नहीं, लेकिन उधर है आपका। उसी तरह से देखेंगे स्कोर किस तरह से दिया जाता है। स्कोर किस तरह से दिया जाता है, तो 100 और
वन, यानी वन का मतलब हो गया कि उसको बहुत कम है, नंबर एक पे, और 100 का मतलब हो गया कि लास्ट। तो उस तरह से लोअर हंगर यानी 0.9, यानी ये आया, तो इसका मतलब लोअर हंगर कैटेगरी जो आज मैंने क्वेश्चन दिया, इंडिया जो है वो सेवर में काफी नीचे में। उसी तरह से अगर 10 से 19 तक आपका आता है 19.9, यानी 20 से पहले, तो उसको मॉडरेट हम लोग कहते हैं। उसी तरह से अगर आपका स्कोर 20 से 34 के बीच में आता है तो सीरियस हो गया। आप जो आपका स्कोर है उसको सीरियस रैंक में इसको रखा जाता है। तो उसी तरह से अगर 35 से 50 के बीच में तो अलार्मिंग, यानी वहां आप चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ेगा, चाइल्ड स्टेनिंग एज भी बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ेगी। अब आगे देखेंगे अगर 50 से ज्यादा है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ याद रखिएगा। अगर 10 से कम है तो लो हंगर है, यानी बहुत अच्छा रैंकिंग है उस कंट्री का। अगर 10 से 20 के बीच में है, 20 से कम है यानी 19.9 है, तो ये मॉडरेट हो। उसी तरह अगर 20 बढ़ गया यानी 20 से लेके 34 के बीच में हो गया, यानी 35 से थोड़ा सा कम, तो सीरियस, यानी आप गंभीर सोचना है कि ये भूख की हालत गंभीरता है। उसी तरह से अगर 35 से 49 के बीच में तो अलार्मिंग है, यानी अब आपका घंटी बज गया, अब आपको सुधारेंगे नहीं तो लोग, जो बच्चे हैं जो ये है वो कुपोषित बच्चे मरना शुरू हो जाएंगे। और अगर 50 से ज्यादा हो गया तो एक्सट्रीमली हो। तो ये इन्होंने ये रखा, स्कोरिंग के लिए रखा। आगे चलते हैं स्कोरिंग के बाद, तो देखते हैं हम इंडिया के। तो ये देखिए टॉप 10, सॉरी टॉप 5 और टॉप बॉटम। तो अब देखिए इसके बॉटम की बात हम लोग करें और टॉप की बात करें, तो टॉप में नंबर 1 पर फिनलैंड है 4.5। अब सोचिए कि उसमें 100 में से सिर्फ 4 बच्चे, 5, साढ़े 4 बच्चे ही ऐसे हैं जिसको कुपोषित है या उनका रैंकिंग मतलब खराब है। उसी तरह दूसरा में इस्टोनिया है, तीसरा में आयरलैंड है, फोर्थ में आप देखेंगे तो नीदरलैंड, और फिफ्थ में जापान। यानी एशिया का सिर्फ एक ही कंट्री है जो टॉप 5 में है, वो जापान है। बाकी आप देख लीजिए टोटल का टोटल, तो ये सारे के सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए सारे के सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री। उसी तरह से हम देखें तो बॉटम 5 को भी देख लें, तो सबसे जो नीचे है वो है चार, 123, 41 पॉइंट, यानी सबसे नीचे यहाँ पे चार। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका में यहाँ, उसके बाद सूडान, यमन, मेडागास्कर, यानी जो बॉटम 5 है वो टोटल का टोटल अफ्रीका में। ये देखिए जो टॉप 5 है वो यूरोप में। और जैसा कल मैंने आपको बताया था, देखिए कितना विडंबना है, या क्या आप कह लें कि सिर्फ ये ट्रॉपिकल यहां से गुजरता है ऊपर, एक ही एक ही लॉन्गिट्यूड पे है ये। इसी से अगर सीधा नॉर्थ जाएंगे तो ये, और ये यहां सबसे बॉटम और ये सबसे अच्छा, सेम एक लेटीट्यूड पे, इस तरह का आप देख लीजिए। तो इस तरह का आपको टॉप एंड बॉटम इसका जो हंगर है। अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं इसी को। तो ये देखिए इंडिया का परफॉर्मेंस, तो ग्लोबल हम लोगों ने देखा, अब इंडिया का क्या हाल है। इंडिया जो है जैसा कि मैंने बताया कि सीरियस है, ये 123 कंट्री का रैंकिंग था, उसमें से इंडिया का 102 रैंक। उसी तरह से हम देखेंगे इंडिया जो है 25 पॉइंट है सीरियस अंदर, जो मैंने आपको बताया था सीरियस, यानी 20 अगर क्रॉस कर गया, 20 से लेकर 34.9 तक का जो होगा वो सीरियस होगा, तो इंडिया सीरियस वाले कैटेगरी में आ। आगे इसमें भी इंडिया का एक ये देखें इंडिकेटर्स क्या है। तो इंडिया का जो है, जो 4 इंडिकेटर मैंने आपको बताया था, उसमें इंडिकेटर का क्या हाल है इंडिया के संदर्भ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो 12% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो अंडर न्यूट्रिस्ट है, यानी उस कैलोरीफिक वैल्यू उनको नहीं मिल रहा है। पूरे इंडिया का जो 12% जो 12% है उनको सही कैलोरी नहीं मिल रहा। 32.9 यानी 35%, 33 के लगभग समझ लीजिए चिल्ड्रन अंडर 5 जो है वो स्टैंड है, यानी कि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा। ये बहुत अलार्मिंग है। 33% हमारे देश के बच्चे जो आगे आने वाले भविष्य हैं, चाहे गांव से ही बच्चे बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका ग्रोथ नहीं हो रहा तो मतलब इसका ओवरऑल ग्रोथ नहीं होता। तो ये हो गया। उसी तरह से 18.7 चिल्ड्रन अंडर 5 वेस्टेड, जो वेस्टेड मैंने आपको बताया था
कि एकदम पतला दुबला है, और ये मतलब उसका वेट जो है उसके हाइट के हिसाब से काफी लो है, तो वो भी हमारा जो है 18.7, ये भी काफी सीरियस बात। उसी तरह से हम देखेंगे मोर्टेलिटी रेट भी काफी इंडिया में, बच्चे जो 5 साल के अंदर ही मर जाते हैं, जो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी रिपोर्ट आया था उसमें 2.8%, यानी 3% के लगभग, मोटे तौर पे आप अगर मोटे आंकड़े में हम लोग देखें तो 3% बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल के एज से पहले ही मर गए। जबकि डेवलप वर्ल्ड और अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी है वो कहीं लैप्स हो रहा है, वहां का जो हेल्थ सिस्टम है वो लैप्स हो रहा है, बच्चे का जो कुपोषण है वो सब हम लोग देखेंगे। पहले पुराने जमाने में आप देखते थे कि इसके टीवी पे ऐड आता था, लेकिन अब टीवी पे तो सिर्फ गाना और रील आ। चलिए आगे चलते हैं। अब इंडिया में देखें तो ये जो टॉप है, इंडिया सबसे नीचे है, आप समझ लीजिए। इसमें बांग्लादेश जो 84 रैंक है, पाकिस्तान 92 है, नेपाल 77 है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इस एक अफगानिस्तान को छोड़ दें तो बाकी सब इंडिया से ऊपर है, इवन पाकिस्तान। जबकि पाकिस्तान भी सीरियस है, और अफगानिस्तान जो है वो अलार्मिंग है, जो मैंने बताया था कि वहां सिचुएशन है। नेपाल और श्रीलंका मॉडरेट है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे, क्योंकि नेपाल जो है वो 19.8, आप सोचिए नेपाल और श्रीलंका, जहां दो जगह अभी बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, लोगों ने ये कर दिया, तब भी वहां का जो सिचुएशन है वो इंडिया से काफी बेहतर है। आगे चलते हैं हम लोग, और हम साउथ एशिया में देखते हैं, और इंडिया वर्सेस साउथ एशिया। तो इंडिया जो है वो 102 है 130 में। उसी तरह अब देखेंगे जैसे स्कोर, स्कोर जो इंडिया का है, टोटल स्कोर जो इंडिया को मिला 24.8, सीरियस है। अब ये देखिए बच्चा, इसमें ये दिखाया है अंडर न्यूरिस्ट, यानी उसको खाना सही से नहीं मिल रहा है। इसको हम इसलिए इन्फोग्राफिक्स से दिए हैं ताकि और आपको अच्छा से ब्रेन में फिट हो जाए, ताकि आप गलती वहां हो ही ना एग्जाम हॉल में जाके। अब यहाँ देखिए 12% जो है अंडर न्यूरिस्ट है, मतलब इसमें दे दिया विजन करके कि ये खाना आपका होगा। दूसरा 33 पॉइंट जो बच्चे हैं वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। उसके बाद ये जो बच्चे हैं वो काफी कमजोर हैं, इस तरह का कमजोर बच्चा। उसी तरह से देखेंगे बाकी जो 2.8% है वो डेथ कर गया बेचारे को तब तक। इस तरह से ये इंडिया का है, ये इंडिया की बात हम लोग करें। अब साउथ एशिया का देखें तो बांग्लादेश सीरियस है, पाकिस्तान सीरियस है, और अफगानिस्तान अलार्मिंग है, और इंडिया भी सीरियस है। तो अब क्वेश्चन इस तरह से आपका आएगा पीटी में, हम थोड़ा सा फ्रेम करके आपको बता किस तरह से आ सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री: नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीरियस इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो आप सीरियस में आप नेपाल और श्रीलंका को छाड़ दें कि वो मॉडरेट है, वो सीरियस नहीं है। उसी तरह से इसका उल्टा पूछ सकता है कि मॉडरेट, तो जो बच्चे नहीं पढ़े लोग को लगेगा इंडिया भी मॉडरेट होगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं बगैर पढ़े ही या मार मार के, तो ऐसा गलती कभी यूपीएससी में मत कीजिएगा, यूपीएससी सीरियसली उसको किया जाता है। तो अब यहाँ हमने एक ये कोशिश भी किया, ये देखिए 9.9 10 ये सब इंडिकेटर जो एकदम 35 से प्लस है, तो वो आपको अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। तो हम अब इंडिया का पॉलिसी समरी थोड़ा सा देख लें कि हमारा इंडिया का पॉलिसी जो था, जो ये मैंने बताया था कि सीरियस में है। आगे चलते हैं हम लोग, वो ये हम लोगों ने देख लिया था, सीधा थोड़ा सा है जो 12% ये सब था। आगे हम लोग देखें तो इसमें वो दिखाया है। तो अब चैलेंज क्या है इंडिया के लिए, कौन से चैलेंजेस है? तो पहला है जो आपका हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट ग्लोबली, यानी दुनिया में इंडिया जो है सेकेंड हाईएस्ट है जो चाइल्ड वेस्टिंग है, जो मैंने बताया कि जो कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, वेट उसका नहीं होता। उसी तरह से ये सारी चीजें, फूड इनसिक्योरिटी है। आप देखेंगे तो हमारा जो फूड इनसिक्योरिटी है, जो इसीलिए राइट टू फूड कैंपेनिंग चलता है, और ये बहुत सारे इस पे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे। 2010 का बात है जब मैं उड़ीसा गया था एक लेक्चर देने, उसका फोटो वगैरह भी होगा हमारे फेसबुक पे। तो उस टाइम में मैंने बताया था कि अर्बन पॉवर्टी, अर्बन में भी बहुत सारे एरिया इस तरह से है।
पॉलिसी रिकमेंडेशन आप क्या कर सकते हैं, जो चूंकि मैं मेंस के हिसाब से भी आपको थोड़ा सा इनपुट दे दूं, तो आपको न्यूट्रिशन स्कीम होना चाहिए, चाइल्ड के हेल्थ को होना चाहिए, रिसेलिएंट फार्मिंग होना चाहिए, ये सब इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बस हो गया, अब थोड़ा सा बचा है और टाइम भी हमारे पास अब 1.5 मिनट है। तो चलिए अब इंडिया को देख लीजिए, इंडिया का स्कोर। तो इंडिया का मोटे तौर पे देख लीजिए, जो हमारा इंडिया के आसपास में है, पाकिस्तान, सीरिया से, ये सब मैंने बताया ही था। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अचीविंग जीरो हंगर, 2030 तक में जीरो हंगर करना, ये हाल है 2026 में या 2025 में। तो कैसे हम जीरो हंगर करें? तो इसका मतलब है आपको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, उसी तरह से क्लाइमेट रिसिलिएंट और क्रॉस, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। वो भी लगता है कि अब तो मुश्किल ही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम आगे हो गया मेरा। तो अब चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक पे है। तो चलिए आप लोग आए, तो शुक्रिया इसके लिए। फिर कल दो कर रहे हैं हम, एक तो ग्लोबल इन्वायरमेंट और एक इमिशन गैप रिपोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए। और कल जैसा कि मैंने आपसे खुद पूछ लिया था कि अगर 1-2 दिन ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बस दो रिपोर्ट और है, वो मतलब 2-4 रिपोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये तो ये 2 रिपोर्ट को हम लोग खत्म करके उसके बाद गेस्ट विशेष देते ही हम हर साल आपको। तो चलिए आप कामयाब हो, चलिए थैंक्स, चलिए फिर थैंक्स, ओके सर। थैंक्स। ओके सर, थैंक यू।